देश में मानसून का मिजाज बार बार बदल रहा है। पहाड़ों में मानसूनी आफत का राउंड 2 शुरू होने का अलर्ट आ चुका है। हिमाचल और उत्तराखंड के दर्जन भर जिलों में भारी बारिश और फ्लैश फ्लड का खतरा मौसम विभाग ने चेताया है। आज हिमाचल के कुल्लू में बादल फटने से एक शख्स की मौत हो गई। कई गाड़ियां पानी के तेज बहाव में बह गईं। मानसून का सितम पहाड़ से लेकर समंदर तक तबाही मचा रहा है। नवी मुंबई में डैम ओवरफ्लो हो रहे हैं तो बांद्रा में समंदर की लहरें जिंदगी पर भारी पड़ रही हैं। देश भर में कहीं मकान डूबे हैं तो कहीं मंदिर। एमपी से लेकर झारखंड और यूपी तक त्राहिमाम मचा है। शहर शहर से मानसूनी तबाही की तस्वीरें आपको दिखाएंगे इस खास रिपोर्ट में। बाढ़ बारिश ने मैदान से पहाड़ तक हाहाकार मचा रखा है। उत्तराखंड और हिमाचल में 3 दिन की राहत के बाद एक बार फिर मानसून का घातक प्रहार शुरू हो गया है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली जिले की हैं, जहां मूसलाधार बारिश के बाद मलारी में पहाड़ी नदी पुल के ऊपर से बह रही है। बाढ़ में पुल का एक हिस्सा टूट गया है, जिसकी वजह से चमोली के कई गांवों का संपर्क टूट गया है। ये पुल सामरिक तौर पर भी महत्वपूर्ण है। बॉर्डर पर डटे सैनिकों के लिए रसद और दूसरा सामान यहां से पहुंचाया जाता है। लिहाजा बीआरओ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स युद्ध स्तर पर यहां मरम्मत का काम कर रही है। मलारी में टूटे हुए पुल के पास एक टेम्पररी पुल बनाया जा रहा है ताकि वहां फंसे वाहनों और लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। लेकिन उत्तराखंड में आफत अभी कम होने वाली नहीं है। मानसून ने एक बार फिर खतरे की घंटी बजा दी है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बीते 24 घंटे में राज्य में 14.7 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 1.4% ज्यादा है। मूसलाधार बारिश में पहाड़ रेत के टीले की तरह भर भरा कर गिर रहे हैं। ये तस्वीरें पिथौरागढ़ के धारचूला की है, जहां भारी बारिश में 200 मीटर सड़क बह गई। यहां लगातार पहाड़ खिसकने और लैंडस्लाइड से जान माल का खतरा बना हुआ है। जुलाई में जिस तरह से पहाड़ों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश और बादल फटने की घटनाएं हुई हैं, उसकी वजह से लगातार पहाड़ दरक रहे हैं। जिन पहाड़ों को देखकर लोग आनंदित हो जाते थे, वो पहाड़ अब डराने लगे हैं। पौड़ी गढ़वाल में भारी बारिश के बाद 11 जुलाई को अचानक पूरा पहाड़ ही घाटी में जा गिरा। वजनी चट्टानें अपने साथ सड़क को ले गई, जिसे अब तक बनाया नहीं जा सका। मूसलाधार बारिश के बाद एक बार फिर उत्तराखंड में पहाड़ी नदियां उफान पर हैं, जिन्हें पार करना जान जोखिम में डालने जैसा है। लेकिन मजबूरी में लोग इन्हें पार कर रहे हैं। मुनस्यारी में जानवरों के लिए चारा ला रही एक महिला उफनती नदी को पतली रस्सी के सहारे पार कर रही है। सोचिए, अगर जरा सा बैलेंस बिगड़ा तो मौत निश्चित है। हरिद्वार के लक्सर में सोनाली नदी का तटबंध टूट जाने से बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में भरा हुआ है। कई गांव यहां टापू जैसे लग रहे हैं। घरों में पानी भर गया है। जिन लोगों को काम धंधे के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता है, उनके सामने दरिया को पार कर जाने की चुनौती है। लेकिन मरता क्या न करता। खतरा मोल लेकर लोग बाइक और ट्रैक्टर बाढ़ के पानी से निकाल रहे हैं। हम इस समय हरिद्वार के बड़ीवाड़ा गांव पे हैं। ये पुरकाजी जाने वाला रास्ता है। इस समय यहाँ पर पानी ऐसा है कि जिसकी वजह से लोगों को आवाजाही में बहुत ज्यादा दिक्कत है। ये अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया था, उसके साथ साथ जो इसमें पैसेज था वहां पर पानी है। लोग इसी पानी के अंदर से अपनी गाड़ियां, अपनी बाइक्स, अपने ट्रैक्टर्स को निकाल के यहां तक आने के लिए मजबूर हो गए हैं। स्थिति ऐसी है कि इसके आगे जो रास्ता है वो भी इसी तरीके से खड्डों में बना हुआ है। पानी काफी ज्यादा है। सोनाली नदी जो कि रुड़की की तरफ से आती है, दरअसल उसका बांध टूट जाने से यहां तक इसके पानी का फैलाव हुआ, जिसके आसपास जो एरिया था वो पूरी तरीके से इसकी चपेट में आ गया। क्या नाम है आपका? कैसे मतलब पूरा पानी भरा हुआ है? बहुत ज्यादा पानी है जी, बहुत बुरे हाल है यहाँ। हाँ। कितना पानी था? कैसे पानी घुटनों से आगे कमर तक पानी है जी। हाँ। शेरपुर से लेकर बड़ीवाड़े तक कमर तक पानी है जी। बहुत मुश्किल है। अगर और ऐसी बारिश हुई तो बहुत ज्यादा मुश्किल है जी। ऐसी बारिश हो रही तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी यहाँ। उत्तराखंड के साथ साथ हिमाचल के लिए भी आने वाले 24 घंटे भारी मुसीबत वाले हैं।
मौसम विभाग ने हिमाचल के 5 जिलों चंबा, कांगड़ा, सिरमौर, शिमला और कुल्लू में भारी बारिश और फ्लैश फ्लड की चेतावनी जारी की है, जबकि झारखंड के पश्चिमी सिंहभूमि, गुमला, जमशेदपुर और रांची में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। नवी मुंबई में मूसलाधार बारिश के बाद गाड़ेश्वर बांध ओवरफ्लो कर रहा है। बांध से पानी इस रफ्तार से आ रहा है मानो कोई पहाड़ी नदी उफन रही है। पनवेल इलाके में लहरों के बीच 2 जिंदगी फंस गई। एक शख्स पेड़ों के सहारे खुद को बचाए हुए था, लेकिन उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी, जबकि दूसरा शख्स चट्टान के सहारे खुद को बहने से रोके हुए था। उसी दौरान गश्त पर निकली पुलिस पार्टी की नजर इन दोनों पर पड़ी। रस्सियों के सहारे उन्हें पहले किनारे लाया गया, फिर तेज धारा से किसी तरह खींचकर बाहर निकाला गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि लोग ये जानते हुए कि डैम ओवरफ्लो कर रहा है, उनकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है, फिर भी लोग ऐसी जगह पर मौज मस्ती के लिए जा रहे हैं जो कतई ठीक नहीं है। बांद्रा बैंड स्टैंड में समंदर किनारे लोग सेल्फी के लिए जान जोखिम में डाल रहे हैं। समंदर की लहरों के साथ सेल्फी लेने की होड़ मची है, जबकि यहाँ कुछ दिन पहले ही सेल्फी के चक्कर में एक महिला बह गई थी, जो अपने पति के साथ चट्टानों पर खड़ी थी। अचानक आई ऊंची लहरें उसे बहा ले गईं। उसके बाद यहाँ पुलिस की टीम तैनात की गई है, लेकिन लोग ना तो पुलिस की सुन रहे हैं और ना खुद की परवाह कर रहे हैं। वहाँ पे समुद्र के पास कोई न जाए, पानी के ऊपर ही ऊपर रहे, खतरा है जान के लिए। हाँ जी, उठ रही है, नहीं जाएंगे। फर्स्ट टाइम आई है कि हमको एक बार देखने दो, घूमने दो। मैंने फिर भी बोला कि यहाँ पे खतरा चल रहा है फिलहाल में। अच्छा। लेकिन मेरा मना करने के बाद भी फिर भी ये यहाँ पे नहीं मानी। ऐसे लोग आते हैं सेल्फी, आपको मालूम नहीं रहता कि पानी किधर कैसा गहरा है, और लहर जो आती है वो किसी को ये करती नहीं है। सो वो हिसाब से आप यहाँ पे बैठ के आराम से ये कर सकते हैं, और हम लोग आपकी मदद के लिए ही है यहाँ पे। मुंबई के मारवे क्रीक में समंदर की लहरें 3 लड़कों को बहा ले गईं। 5 लड़के समंदर में मौज मस्ती करने गए थे। अचानक ऊंची लहरें आईं और 2 लड़कों को बहा ले गईं। उन्हें खोजने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। FRT बोट की मदद से भी तलाश की गई। मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 20 से अधिक जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बीते 24 घंटे में मध्य प्रदेश में 11 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो औसत से 0.7% ज्यादा है। बुंदेलखंड का केदारनाथ कहे जाने वाले जटाशंकर धाम पूरी तरह से जलमग्न हो गया। मूसलाधार बारिश के बाद धाम में पहाड़ी से झरना फूट गया, जिससे मंदिर की सीढ़ियां सहित पूरा मंदिर परिसर पानी में डूब गया। सावन में जटाशंकर धाम में शिव भक्तों का तांता लगा रहता है। जिस वक्त अचानक पहाड़ी से सैलाब आया, सैकड़ों शिव भक्त जटाशंकर धाम में मौजूद थे, लेकिन गनीमत रही कि जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। राजस्थान के बारा में मूसलाधार बारिश से कई छोटी नदियां उफान पर हैं। बारा के भटगांव में सड़क के ऊपर से बह रही नदी को पार करते हुए लोग तेज बहाव में बह गए। सड़क पर 2 फीट से ज्यादा पानी बह रहा था। जिस दौरान हादसा हुआ, वहां भारी भीड़ जमा थी, लेकिन लोग वीडियो बना रहे थे और बाढ़ में बह गए। दोनों लोग तैरकर किनारे आने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि बाद में दोनों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाल लिया गया। पहाड़ों में मूसलाधार बारिश का असर मैदानी इलाकों में भी पड़ा है। तस्वीरें मथुरा की है, जहां रिहायशी इलाकों में नाव चल रही है। बाढ़ का पानी 2 फीट तक भर गया है। वृंदावन और मोक्षधाम पूरी तरह से डूब गए हैं। 100 से ज्यादा लोगों और 250 पशुओं को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मथुरा में NDRF की टीम लगाई गई है। यमुना में बाढ़ का असर लोनी इलाके पर पड़ा है, जहां इन दिनों रिहायशी बस्तियों में नाव चलाने की नौबत आ गई। बाढ़ की वजह से पीने के पानी की समस्या खड़ी हो गई। टैंकर से पानी सप्लाई किया जा रहा है। सरकार की तरफ से देखिए, यहाँ पर ये इन्होंने एक जुगाड़ बोलेंगे, ट्यूब में हवा भर के और उसमें पानी के जो है बर्तन रखे हुए हैं बड़े बड़े, उनमें भर के ये ले जा रहे हैं, क्योंकि जिस रास्ते पे इनको पानी लेके जाना है वहां पर जो है कई फीट गहरा पानी अभी भी भरा हुआ है। बाढ़ के हालात इलाके में है। लोग लाइन लगा के यहाँ पे खड़े हुए हैं, छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, सभी लोग परेशान है। एक और यहाँ पर महिलाएं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो परेशानी हो रही है, घर में सब पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है, राशन पानी भी नहीं है, बच्चे हैं छोटे छोटे। को दिखा दूं तस्वीरों में, ये एक ग्राम पंचायत है और उसका जो ये पार्क है, यहाँ पर खेलने के लिए बच्चों के जो झूले वगैरह बने हुए हैं, लेकिन उन झूलों पर बच्चे खेल कम और नहा ज्यादा रहे हैं, क्योंकि पानी इतना भरा हुआ है कि कई फीट गहरा पानी है और हालात जो है बहुत ज्यादा यहाँ पर इलाके में खराब है।
गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी की ड्रोन से ली गई तस्वीरों में बाढ़ का भयानक मंजर दिखाई दे रहा है। 200 से ज्यादा फैक्ट्रियां जलमग्न हैं, जिनमें काम ठप है। यहां जहां तक नजर डालो वहां पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। पहाड़ों में हो रही भारी बारिश का असर गंगा नदी पर भी पड़ा है। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर के पास गंगा के वाटर लेवल में उफान के बाद गांवों में पानी फैल गया, सड़कें डूब गईं, तो फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। मवेशियों के लिए चारे की किल्लत अभी से होने लगी है। हरियाणा में यमुना का कहर अभी थमा नहीं है। अंबाला और करनाल में भयंकर तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बाढ़ से हरियाणा में 30 लोगों की मौत हुई है, 133 मकान गिरे हैं, 20,000 पोल्ट्री फार्म को नुकसान हुआ है, 1,60,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फसल चौपट हो गई। मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में इसका असर दिल्ली में दिखेगा और सब्जियों से लेकर चिकन तक के दाम बढ़ सकते हैं। ये जो प्राकृतिक आपदा पिछले एक सप्ताह जिसका हम देख रहे हैं, बहुत सा एक कुप्रभाव ये पड़ा, तो अचानक ही पानी की वृद्धि हुई। कुछ तो वर्षा बहुत आई है, यानी एक प्रकार से माना जाए तो इसी पीरियड में, जिस पीरियड में ये वर्षा हुई है, पिछले सालों की रादर एवरेज वो 145 mm के आसपास रही है, लेकिन इस साल ये 245-250 mm के आसपास हुई, यानी मोर देन 180%। तो ये अधिक वर्षा होने के कारण से। दूसरा, हमारे प्रांत में तो फिर भी कंट्रोलेबल था मामला, लेकिन पहाड़ी राज्यों में और ज़्यादा इस वर्षा ने तांडव किया और कई वहाँ पर पानी के कारण से भूस्खलन भी हुआ, कई गाड़ियाँ बह गई, कई लोगों की मृत्यु हो गई, मकान गिर गए। वो पानी जो आया है वो भी आखिर नीचे, बहाव तो डाउन की तरफ ही आता है, तो उसका नुकसान हरियाणा में हुआ। पहाड़ी राज्यों में हो रही बारिश का असर पंजाब में भी देखने को मिल रहा है। संगरूर में घग्गर नदी में उफान आने से मनसा का चांदपुरा बांध टूट गया, जिसके बाद संगरूर और दिल्ली नेशनल हाईवे 52 से संपर्क टूट गया है। संगरूर में घग्गर नदी में उफान आने से मानसा का चांदपुरा बांध टूट गया, जिसके बाद संगरूर और दिल्ली नेशनल हाईवे 52 से संपर्क टूट गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।